नाइट्रोबेंजीन हमने घेर के देखी 2 साल और बाल्टियों तो घेरी खूब जोरों था भाई। फिर तीसरे साल उसे ड्रामों से चाह धरती को और वो किसान के बस की हानि। हम सभी भाइयों को तो भाई आ जाए थे हम गांव पुरबालियान के अंदर। जो आप सामने खेत देख पा रहे हैं यह है 0238 वैरायटी का, और ये जो है यह है मुंडी, जिसको हम लोग पिड्डी भी बोल देते हैं। तो किसान भाई सबसे पहले तो एक बार आप गन्ने की मोटाई चेक कर लो, क्योंकि काफी सारे किसान भाई बताएंगे गन्ना की मोटाई अच्छी नहीं है। एक बार आप चर्रो गन्ने देख लो, आपके सामने 4 गन्ने छिल रहे हैं, चर्रो की जो मोटाई है बराबर है। और एक बार आप हाइट चेक कर लो। जो हमारे अंकल जी हैं इनकी हाइट है 6 फुट, और अंकल जी एक बार हाथ उठा दो तो 8 फुट हो गया होगा, नहीं हो? और एक बार आप ऊपर भी देख सकते हो कितना बच रहा है अभी। तो मेरे हिसाब से इसमें 11 साढ़े 11 फुट तक तो गन्ना गन्ना है, 11 साढ़े 11 हो रहा है और ऊपर है घोड़ा। तो सबसे पहले तो लेते हैं अपने अंकल जी का परिचय। एक बार तो अपना परिचय दे दो भाई। सभी भाइयों को मेरा राम राम। गांव पुरबालियान, जिला मुजफ्फरनगर, नाम मेरा लोकेंद्र है। तो चाचा जैसे कि आपने ये बो रखा है, मुझे लग रहा है ट्रेंच से बुआई करी हुई है आपने। सक रखी भाई 45 इंच पर बो रखा है। कौन सी है, मतलब 1 लाइन ट्रेंच है 2 लाइन ट्रेंच? सिंगल सिंगल लाइन। तो मतलब जैसे 28 इंच पे भी हमारे किसान भाई बुआई करते हैं। पहली बात तो उन्होंने 0238 वैरायटी को बोना ही छोड़ दिया, क्योंकि बोलते हैं उसमें काफी सारे रोग आ गए। आपके पास भी 038 वैरायटी खड़ी है, किसान भाई देख ही पा रहे होंगे कितनी शानदार ग्रोथ हो रही है गन्ने की। तो मतलब पहले तो आप 38 वैरायटी के बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई 38 वैरायटी ऐसी है या किसान की सुननी जमाई। बहुत अच्छी वैरायटी है। पहले तो ऐसे लोग खराब भी बताओ थे, लेकिन अब यह बहुत अच्छा वजन भी दिया किसानों को, बहुत अच्छा घास भी दे रही, और बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। मतलब कि जैसे हमारे किसान भाई 38 वैरायटी को छोड़ते जा रहे हैं। मार्केट में बहुत सारी वैरायटी आ गई, जैसे 0118 आ गई, 132-35 आ गई। मैंने देखा भी है उनका उत्पादन इतना अच्छा नहीं है, पर फिर भी किसान भाई कह रहे हैं 38 को फेल कर देंगे। कि आपको लग रहा है 38 फेल हो जाएगी? भाई 38 फैल थोड़ा सा रोग ज्यादा आ रहा है इसमें, इस वजह से हो रहा है। अन्य 38 को कोई सा बीज फैल नहीं करने का। मुझे तो ऐसा लग रहा है 38 रोग के बाद ही फेल नहीं होने का उन वैरायटी से। हाँ। तो जैसे किसान भाई को थोड़ा सा ट्रंच के बारे में बता दो। जैसे कि आपने सिंगल लाइन ट्रंच बो रखा, अगर हमारे किसान भाई 8 इंच पे बुआई करते हैं तो मतलब उन्हें ट्रंच बोना चाहिए, 30 इंच बोना चाहिए? भाई सही तरीका तो इसका 30 इंच का ही है, क्योंकि इसमें ट्रंच में बंधाई का काम ज्यादा तकड़ा हो जा, 30 इंच में काम थोड़ा रहा है। और जैसे कि मैंने ये भी सुना है, जैसे मान लो 38 वैरायटी में इस समय बहुत रोग है। हाँ। तो ट्रंच में क्या होता है, ट्रंच में जो गन्ने होते हैं वे कम होते हैं, जिस कारण गन्ना फूलता है और 28-30 इंच से ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। तो मान लो आपके गन्ने में रोग आ गया, तो रोग के बाद 28-30 इंच में ज्यादा लिकटेगा या फिर ट्रंच में? नहीं, फिर तो यो जो 30 इंच पे 28 पे बोरे किसान, रोग आने के बाद तो उसमें ज्यादा निकलेगा। अगर रोग नहीं, किसान का रोग नहीं आ रहा ट्रंच में, मान लिया या पेडी खड़ी मारी, तो इस 28-30 इंच वाला वजन में मारने का नहीं। मारने का नहीं, मतलब क्या उत्पादन मान के चल रहे आप इसकी पेड्डी में? इस पेडी में भाई 80-85-90 प्लस चला गया। और बोर्ड इसका कितना लिकटा था? बोर्ड लिखड़ा था भाई इसका 75-76 को लिखड़ा था। तो किसान भाई यही बात है, अगर आप 38 से 30 इंच पे बुआई करते हो तो वो मतलब एक अच्छी विधि है, उसमें आपकी रिकवरी काफी अच्छी होती है। अगर आपकी फसल के अंदर रोग लग गया है तो फिर भी आप एक नॉर्मल 70 के करीब उत्पादन ले सकते हैं। हाँ। ट्रंच में ये है कि अगर आपकी फसल के अंदर रोग लग गया तो जो उत्पादन है एकदम खत्म हो जाता है। हाँ। मतलब वही 50-60 पे जाता है। बिल्कुल। तो चाचा जी एक बात ये बता दो, जैसे गन्ना कटाई के बाद आपने इसमें कौन कौन सा खाद डाला, कितनी बार डाला, और कौन कौन सी दवाई का स्प्रे किया था? भाई इसमें पेडी में पोगे छूटे थे और डाई यूरिया लगाया था। फिर बाद में इसमें स्प्रे लगाए, थायो, लैम्बडा, प्रोफेनो, 4-5 स्प्रे कर रखे इसमें 38 में? 38 बीज में। मतलब आप इसमें मतलब 5 स्प्रे अब तक कर चुके हो? हाँ। तो 5 थोड़ा सा स्प्रे तो ये बताओ, जैसे कि हमारे किसान भाई इस समय बहुत परेशान है, बरसात के समय पोक्का वही काफी देखने को मिलता है। हाँ, हाँ। तो मतलब किसान भैया को उससे टेंशन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? देखो, पोगा बोइंग से कोई ज्यादा बड़ा नुकसान तो होता नहीं, लेकिन पोगे बोइंग पर भाई फंगस की, कोनिका वगैरह दवा आ रही धानुका की, यह बहुत अच्छा स्प्रे हो, उसका बहुत अच्छा काम करवाया। और या इस लगा दो। चाचा जी एक बात और बताओ, जैसे कि टॉप बोरर है, हमारे सारे काफी सारे किसान भैया का सवाल ये आता है कि अगर गन्ने में टॉप बोरर आ गया तो गन्ना दोबारा से गोब से नहीं चलता। तो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, एक्सपेरिमेंट किया है कि 70% गन्ना गोब में से दोबारा चल जाता है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? नहीं चल जा, अगर बढ़िया ठीक ठाक कोई अच्छा साल्ट लगा दिया जा, टाइम से पहले अगर लगा दिया जा, तो भाई ऐसा 70-75% फसल बच जा। अगर टाइम कीड़ा लग गया खेत में और जब भी अच्छा साल्ट दे दिया हमने खेत को, तो 50-60% हमारा गन्ना चल जा। और जो मतलब रुका हुआ है उसकी मोटाई फूलनी शुरू हो जाए वहीं उसकी पे? मोटाई फूलनी शुरू हो तो जाए। मतलब आप एक बार बताओ कि आपने पहली स्प्रे में कौन सी दवाई लगाई थी, भाई हमने इसमें लैम्बडा प्लस थायो, और दूसरी में? और दूसरी में लगाया हमने प्रोफेनो, इमामैक्टिन,
अच्छा, ये मतलब तीसरा स्प्रे आपने कौन सी दवाई का करा था? भाई तीसरा भी हमने यही प्रोफेनो और इमामेक्टिन का ही करा था। और चौथा? चौथा स्प्रे दिया फिर हमने इसका यो मंसूरपुर मिल ने दिया था हमारे, मतलब मील का ही प्रोडक्ट था कोई? मिल का ही प्रोडक्ट था। अच्छा, अब ये बताओ, जैसे आपने गन्ना कटाई के बाद इसमें पहला खाद लगाया होगा, तो पहले खाद में क्या क्या डल रहा? पहले खाद पर भाई हमने डाई और यूरिया लगाया था। और दूसरे पे? दूसरे तीसरा जब हमने इसे पानी दिया, दूसरे नंबर पर खाद पर हमने इसमें कैल्शियम और खालिश कैल्शियम लगाया था 5 किलो का बीघा। और तीसरे में? तीसरे में माइक्रो न्यूट्रेंट थे कुछ, मतलब बूस्टिंग करने के लिए? हाँ, और यूरिया। अच्छा जी, एक बात और बताओ, जैसे कि एक प्रोडक्ट है नाइट्रोबेंजीन, तो मतलब क्या होता है? नाइट्रोबेंजीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 10 दिन के अंदर फसल को उठा देगा रुकी हुई को। तो आप नाइट्रोबेंजीन के बारे में क्या भाई कहना? नाइट्रोबेंजीन हमने गेर के देखी 2 साल और बाल्टियों तो गेरी खूब जोरों था भाई। फिर तीसरे साल उसे ड्रामो से चाह धरती को, और वो किसान के बस की आनी। हाँ, तो यही है, बैठा हुआ मतलब धरती को बंजर करे। खाद गेर का फिर हमने सही कर ली। अन्नी भाई बहुत नुकसान है नाइट्रोबेंजीन का। तो हमारे किसान भाई कूड़ी का खाद नहीं घेरते, मतलब अब तो घेरना ही बंद कर दिया, क्योंकि पशु खत्म होते जा रहे, तो कूड़ी का खाद खत्म होता जा रहा। हाँ। तो मतलब अगर कूड़ी का खाद घेरेंगे तो उन्हें क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे? भाई कूड़ी के खाद को घेर कर अगर हम यूरिया भी खेत में लगाओगे तो डाई कितना काम करेगा? यूरिया ही कूड़ी के खाद में इतनी तक कोई भी हम स्प्रे कीटनाशक देंगे तो डबल मात्रा में लग कर चलेगा वो खेत में। जान आ जा अगर डाई घेर दी तो डाई को नु समझो माइक्रो न्यूट्रेंट बहुत सारे मिल गए खेत को। तो अच्छा जी, एक बात और बताओ, जैसे अब क्या देखा होगा आपने, माइट काफी देखने को मिला, हर वैरायटी के अंदर आपका माइट की समस्या थी। तो मतलब माइट फसल के लिए नुकसानदायक है या नहीं? माइट का ऐसा हिसाब है, मारा भी आई पर कोई ज्यादा खास नुकसान तो उसका हुआ नहीं। हमने कोई स्प्रे भी नहीं दिया। अगर किसी का बहुत ही ज्यादा आ गया तो उसका कोई स्प्रे कर दो। तो किसान भाई एक बार देख सकते हो, चच्चा जी ने काफ़ी अच्छी सारी बात बताई है। मैं जैसे ट्रंच के बारे में बताया, अगर आप ट्रंच से बुआई करते हो, अगर आपके खेत में रोग नहीं है तो वो 28-30 इंच को फैल कर देगा। अगर आपके खेत के अंदर रोग आ चुका है तो उसके उत्पादन काफ़ी कम हो जाते हैं एकदम। तो किसान भैया मैं तो यही सलाह दूंगा, अपनी नॉर्मल बुआई करो 28-30 इंच पे, क्योंकि अगर आप ट्रंच पे बुआई करोगे तो आपको इम्प्लीमेंट भी ज़्यादा चाहिए होंगे। क्योंकि जो हमारे छोटे किसान होते हैं, छोटे क्या, जो कोई मतलब 30-35 बीघे का नॉर्मल किसान है, या तो वो इम्प्लीमेंट ही लेगा या फिर वो अपने खेतों में दवाई गिरेगा। अगर आप जैसे इम्प्लीमेंट में खर्च करते हो, एक नॉर्मल पावर वीटर भी लेने जाओ तो वो आपको करीबन 1,20,000 से 30,000 रुपये करीब पड़ेगा। अब जैसे आगे आगे एडवांस टाइम आता जा रहा है तो पावर वीटर भी एडवांस आते जा रहे हैं, उनके और ज़्यादा पैसे हो जाते हैं। तो किसान भाइयों मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, 28-30 इंच पर बुआई करो, अपने झुट्टे से ही अपने खेत की बुआई करो, क्योंकि वो ज़्यादा भी लगती है ट्रैक्टरों के मुकाबले, और आपके एक सोर्स भी हो जाएगा कूड़ी का खाद का। क्योंकि हमें अपनी धरती के अंदर कूड़ी का खाद जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कार्बन की मात्रा होती है, और जो कार्बन होता है वो हमारी फसल को उपजाऊ बनाता है। तो जैसे आप एक बार सामने खेत देख पा रहे होंगे, G0 238 वैरायटी कितना शानदार खड़ा है। हमारे जो चच्चा जी की हाइट है वो 6 फुट है, और हमने आपको एक बार लंबाई दिखाई थी, एक बार खुद दिखा देते हैं। चच्चा जी एक बार खड़े हो जाओ, देख सकते हो 6 और 2 फुट चच्चा जी का 8 फुट तो ये हो गया, और उसके ऊपर भी देखो मतलब कितना गन्ना बाकी है। एक बार आपकी गन्ने की मोटाई भी दिखा देते हैं। हमारे काफ़ी सारे किसान भाई कहेंगे गन्ने की मोटाई अच्छी नहीं है, एक बार देख लो, ये वाला भी देख लो, ये भी देख लो, मतलब कोई सा भी गन्ना आप देख सकते हो, मोटाई जो है बिल्कुल गन्ने की बराबर है। तो किसान भाई अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।